ये वो 10 कारण है जिसकी वजह से आरजेडी इस बार बुरी तरह पिट गई है। तेजस्वी यादव भी हैरान हो गए हैं कि भाई हमसे कौन सी गलती हो गई जिसका खामियाजा उन्हें इतना भुगतना पड़ रहा है। यह वही आरजेडी है जो 2020 के चुनाव में 75 सीट लाकर नंबर 1 पार्टी बन गई थी और आज हालात ये हो गए हैं कि भाई आरजेडी के खाते में महज 25 सीटें आई है। सोचिए, एक तिहाई बहुमत इस बार पिछली बार के चुनाव से आरजेडी को प्राप्त हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें। और इसके पीछे 10 कारण रहे हैं। वो 10 कारण कौन से हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, तेजस्वी यादव की हालात इस बार बिहार चुनाव में खस्ता हो गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस बार बुरी तरह बिहार चुनाव में पीट गए हैं। 10 कारण वो ये है। पहला कारण समझिए, संजय यादव का नाम सामने आ रहा है और संजय यादव का नाम इसलिए क्योंकि उनकी वजह से इस बार तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया और भाई भाई आमने सामने आ गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पारिवारिक कलह की भी वजह संजय यादव को बताई जा रही है। संजय यादव की वजह से परिवार टूटा, पार्टी बिखर गई और वो सबसे बड़ा रीजन इस बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की हार का बना। दूसरा कारण है कांग्रेस के साथ विवाद। जहां एक तरफ महागठबंधन में एकजुटता रखनी चाहिए थी, उस वक्त पर आरजेडी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे। भाई, ना तो उन दोनों लोगों में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ रहा था और ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई मुहर लग रहा था और आखिरी वक्त तक सीट बंटवारे की लड़ाई चलती रही और इस चक्कर में पूरे महागठबंधन को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है और एक ये भी वजह है तेजस्वी यादव की हार का। तीसरा कारण है, तेजस्वी यादव ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी वो योजना भाई साहब धरातल पर काम नहीं करती। अब सोचिए, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। आप ही बताइए कहां से ला के देते। बिहार में करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा परिवार है और 3 करोड़ सरकारी नौकरी आप कहां से ला के देंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई बिहार सरकार के बजट में इतना पैसा था ही नहीं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ परिवार को नौकरी दे पाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने माई बहन मान योजना का भी ऐलान किया और कहा कि एक मुश्त 30,000 रुपए उन लोगों के खाते में भेजेंगे। हालांकि थोड़ा सा लगा कि हाँ हो सकता है, पर हर घर सरकारी नौकरी का जो इन्होंने वादा किया था वो बुरी तरह से इस बार फ्लॉप निकला। अब समझिए चौथा कारण क्या। चौथा कारण यह है कि भाई कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में ही चल रही थी। भाई ये लोग निकले थे भाजपा और जदयू से लड़ने और जाके 12 सीटों पर आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक कारण रहा महागठबंधन की हार का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर एकजुट होना चाहिए था ना इन लोगों को, वहां पर ये लोग एकजुटता नहीं दिखा पाए। एक कारण ये भी है इन लोगों की हार का। जहां एक तरफ पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा था, तो ये लोग अलग अलग छिटाए जैसे बोलते हैं ना, वो लोग वैसे इधर उधर छिटके हुए थे। इन लोगों को एकजुट होना चाहिए था और शायद अगर ये लोग एकजुट होते तो महागठबंधन को फायदा होता। और इसके साथ ही अगला कारण ये है कि हद से ज्यादा डिमांडिंग। भाई आपको बता दें कि लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो पूरा करने वाला नहीं था। भाई सीट बंटवारे को लेकर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। किसी को 60 सीट चाहिए तो किसी को 40 सीट चाहिए, किसी को 70 सीट पे लड़ना है, किसी को 150 सीट पे लड़ना है। कैसे पॉसिबल होगा। और यही लड़ाई का कारण इस बार महागठबंधन की हार की वजह बना है और तेजस्वी यादव को खासम खास नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन में चीज क्लियर नहीं हो पाया था कि भाई किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। सब के सब अपना फायदा देख रहे थे और अपना अपना फायदा देखने के चक्कर में महागठबंधन के इस बार जो नैया थी वो पार नहीं हो पाई है। बड़ा नुकसान हो गया है। अब अगला कारण समझिए, इन लोग का जो प्रचार प्रसार था वो भी फेल रहा। ये लोग निकले थे एक बार वोटर अधिकार यात्रा निकालने, वो तो चला, आखिरी दिनों तक आते आते वो फ्लॉप। और जब एसआईआर का इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से, वो लेके चलना चाहिए था, बीच में फ्लॉप हो गए। 4 दिन 5 दिन आए, बिहार में यात्रा निकाले, उसके बाद कोई बात नहीं इस पे। इसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले, कुछ दिन चलाए, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई इस बार।
और इसके साथ ही बता दें कि नौवां कारण है अलग अलग विचार होना। इन लोगों का कोई विचार एक मिल ही नहीं रहा था भाई। ना तो सीएम फेस पर सारे लोग एकजुट होकर अपनी बात रख रहे थे और ना ही किसी बात को लेकर इन लोगों के विचार आपस में मिल रहे थे, और ये भी एक कारण बड़ा रहा इन लोगों की हार का। और 10वां कारण ये है कि भाई तेजस्वी यादव का जो चेहरा है, जो राजद का फेस है, वो जंगल राज के तौर पर देखा जा रहा था, और जंगल राज का चेहरा इस बार इन लोगों की नैया ले डूबा, और इस वजह से महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान इस बार के चुनाव में पड़ा है। और इसका ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ है। जो तेजस्वी यादव 75 सीट पिछली बार जीत कर लाए थे, वो इस बार 25 सीट पर ही सिमट गए। सोचिए क्या हालत हो गई है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।